हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सर्वर से रिलेटेड है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा टॉपिक एक्चुअली आज क्या है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कि हमारा रिचुअल है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर की बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि मोस्टली कॉलेजेस में, ऑफिस में या कहीं भी स्कूल्स में कुछ एक वेबसाइट्स को ब्लॉक किया हुआ होता है। तो आपको ये पता होगा कि ब्लॉक क्यों किया हुआ होता है। तो ये जो साइट्स ब्लॉक की होती है मोस्टली सिक्योरिटी कंसर्न्स के रीजन से ही ब्लॉक की हुई होती है। अगर मैं आपको बोलूं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। जो ब्लॉक वेबसाइट्स है वो भी देख सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर और क्या क्या बेनिफिट दे रहा है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रॉक्सी सर्वर एक्चुअली है क्या, एक्चुअली वो हम देखते हैं स्टार्टिंग में। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कि आपने जबकि प्रॉक्सी वोटिंग का नाम तो जरूर सुना होगा। इसमें नॉर्मली क्या रहता है, इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई पर्सन कैपेबल नहीं है जाने के लिए तो एज ए उस पर्सन के जो अथोराइज के अंडर ही कोई और फैमिली मेंबर उन्हीं का उसकी अथोराइजेशन के अंडर ही वो वोट दे सकता है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा प्रॉक्सी वोटिंग, यानी कि वो बंदा प्रेजेंट ना होके उसी का फैमिली मेंबर उसके बिहाफ पे ही कोई वो उसका वोट डालता है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या आता है, प्रॉक्सी वोटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम इंटरनेट पर अवेलेबल किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए भी ठीक यही काम करते हैं। तो हम वेबसाइट को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर देख तो सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट होने वाला सिस्टम कोई और ही होता है जिसे हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। और हमें क्या लगता है, हम डायरेक्टली सर्वर से डील कर रहे हैं और सारा डाटा एक्सेस कर रहे हैं और सर्वर ही हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या रहता है, सर्वर के बीच में और यूजर के बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर लगा रहता है। तो इसमें नॉर्मली क्या रहेगा, यूजर रिक्वेस्ट करता है, फिर प्रॉक्सी सर्वर आगे सर्वर जो डेस्टिनेशन सर्वर होता है उसके पास रिक्वेस्ट सेंड करता है और डेस्टिनेशन सर्वर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले प्रॉक्सी को आंसर देता है, फिर प्रॉक्सी सर्वर यूजर को आंसर देता है। तो ये प्रोसीजर यानी कि ये इसका सर्कल चलता है, इसका साइकिल चलता है कुछ भी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट आता है प्रॉक्सी सर्वर का, इसे ही हम कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो हम किसी वेबसाइट को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से एक्सेस न करके किसी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर यूजर और वेबसाइट के सर्वर के जो बीच में एक मीडियम का काम करता है। एक्चुअली जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया साइक्लिंग कैसे हो रही है, यूजर, प्रॉक्सी सर्वर, डेस्टिनेशन सर्वर, यानी कि डेस्टिनेशन सर्वर है जहाँ पे हमारा डाटा आता है वो, फिर डेस्टिनेशन सर्वर से प्रॉक्सी सर्वर, फिर यूजर के पास। ये प्रोसीजर हमारा इसमें रहता है। जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वह प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए वेबसाइट तक जाती है और वेबसाइट से डायरेक्टली प्रॉक्सी सर्वर के पास आएगी, फिर यूजर के पास आएगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीटेड में बार बार बता रही हूं मैं। अब आपके माइंड में एक्चुअली ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि यदि प्रॉक्सी सर्वर का इतना ही काम है तो इसका एक्चुअल में यूज क्यों हो रहा है, हम इसका यूज कर ही क्यों रहे हैं। तो एक्चुअल में उसका यूज ओनली इतना ही नहीं है कि हम नॉर्मली एज ए मीडिएटर प्रॉक्सी सर्वर को यूज कर रहे हैं। प्रॉक्सी सर्वर हमें और भी काफी बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। वो बेनिफिट किस टाइप से हैं, जो कि हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उसके लिए हमें इसकी नीड भी काफी होती है। अगर मैं आपसे बात करूं इसके बेनिफिट की तो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स भी काफी अच्छे देता है, हैकर्स से हमें बचाता है। तो ये सब चीजें भी हमें प्रॉक्सी सर्वर के बारे में पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे बेनिफिट दे रहा है। एक तो डायरेक्टली बाईपास करता है, यानी कि जो भी साइट्स ब्लॉक हो रखी है उन्हें हम बाईपास करके एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ एज ए मीडिएटर ये काम कर रहा है। और क्या क्या बेनिफिट ये प्रोवाइड करवा रहा है ये हम वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, हाउ प्रॉक्सी सर्वर वर्क्स। तो जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट से कुछ भी कनेक्टेड होता है, यानी कि जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होता है तो उनका यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आप इसके बारे में वेरी वेल अच्छे से अवेयर है। तो इसी आईपी एड्रेस के थ्रू हम इंटरनेट पर किसी चीज की लोकेशन को पता करते हैं, यानी कि कौन सा कंप्यूटर किस लोकेशन पे है, किस कंप्यूटर को सर्वर के थ्रू क्या डाटा जाना है, सर्वर कैसे फाइंड आउट करता है कि इस लोकेशन पे इसे हमें डाटा सेंड करना है, किसकी रिक्वेस्ट आई है, किस आईपी से आई है। तो ये सब चीजें विद द हेल्प ऑफ आईपी ही हम लोग यहाँ पर करते हैं ताकि एक्चुअल डाटा एक्चुअल सिस्टम के पास
पहुंच सके, तो इसके लिए हमें आईपी की नीड होती है। अगर मैं बात करूं प्रोक्सी सर्वर की यहाँ पर क्या नीड आ रही है, तो प्रोक्सी सर्वर भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है और इसका भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर कौन कौन से हैं यहाँ पे, HTTP हो गया, FTP हो गया, ये सब क्या है यहाँ पर सर्वर हो गए। तो अब इसके बाद क्या रहता है, आपको जब कोई रिस्पॉन्स यानी कि कोई रिसोर्सेज, कोई साइट या कोई फाइल ओपन करनी होती है, कोई फाइल चाहिए होती है, तो उसके लिए आपका कंप्यूटर, जो भी यूजर है, हमारा कंप्यूटर प्रोक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट मिलते ही वह आपके लिए वही रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन सर्वर को दे देता है और वहां से रिसोर्स हमारे पास आ जाता है वाया प्रोक्सी सर्वर। तो आपके कंप्यूटर और सर्वर के बीच में डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन कैसे होता है, एज अ मीडिएटर उसमें प्रोक्सी सर्वर अवेलेबल रहता है और इसके थ्रू इसमें कम्युनिकेशन होता है। इसलिए सर्वर को आपके आईपी एड्रेस का भी पता नहीं चलता है और आपकी आइडेंटिटी वहां पर छुपाई जा सकती है। इसका एक मेन बेनिफिट यहाँ पर ये भी आ रहा है। तो प्रोक्सी सर्वर में क्या बेनिफिट दे रहा है, प्रोक्सी सर्वर हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि हम डायरेक्टली सर्वर से रिक्वेस्ट ना करके हम प्रोक्सी सर्वर के पास रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट प्रोक्सी सर्वर आगे पास करते हैं। तो सर्वर क्या करता है, सर्वर के पास हमारी आईडी यानी कि जो आईपी एड्रेस है वो नहीं जाता, बट हमारा आईपी एड्रेस प्रोक्सी सर्वर के पास जाता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन रेज होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि प्रोक्सी सर्वर हमारा प्रॉपर कॉन्फ़िगर है या नहीं है। प्रोक्सी सर्वर ऐसा तो है नहीं कि हमारा फैमिली मेंबर है, ये हमें अच्छे से बेनिफिट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें डेस्टिनेशन सर्वर यानी कि डायरेक्टली हम वहां से कनेक्ट ना करके अगर हम प्रोक्सी सर्वर से कनेक्टेड कर रहे हैं, तो क्या हम इससे अवेयर है कि हमारा प्रोक्सी सर्वर सेफ है। तो हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, अगर प्रोक्सी सर्वर हमारे आईपी एड्रेस को छुपा रहा है सर्वर से, तो क्या प्रोक्सी सर्वर खुद इसे सेफ रख पा रहा है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो ये प्रोक्सी सर्वर का एक्चुअली थोड़ा ड्रॉबैक भी है कि अगर हम प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर वे से प्रोक्सी सर्वर को यूज नहीं करते हैं, तो ये भी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो जो बेनिफिट ये प्रोवाइड करवा रहा है यानी कि हमारे आईपी एड्रेस को छुपा रहा है, तो क्या ये हमारा आईपी एड्रेस इसके पास तो जा ही रहा है, तो क्या ये छुपा पा रहा है हमारा आईपी एड्रेस, कहीं ये तो लीक ना कर दे। तो ये भी इसका एक थोड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर हम बात करें प्रोक्सी सर्वर का यूज एक्चुअली क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कैसे कैसे इसका यूज होता है, तो प्रोक्सी सर्वर का मोस्टली यूज सिक्योरिटी कंसर्न में आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए किया जाता है। जो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स है उनको एक्सेस करने के लिए, इनको बाईपास करने के लिए हम उन्हें प्रोक्सी सर्वर का यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी हम प्रोक्सी सर्वर का यूज करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, इंटरनेट की स्पीड हम यहाँ पर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, प्रोक्सी सर्वर किसी वेबसाइट या फाइल को अपनी कैश मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है, यानी कि जब भी आप उस वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रोक्सी सर्वर अपने लोकल स्टोरेज से वही डाटा हमें प्रोवाइड करवा देता है। यानी कि प्रोक्सी सर्वर के पास एक कैश मेमोरी अवेलेबल है, तो उसमें वो क्या करता है, डायरेक्टली एज अ बैकअप के लिए जो बोल सकते हैं कि लोकल अपने स्टोरेज पे ही वही वेबसाइट्स को स्टोर कर लेते हैं। जब यूजर बार बार एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रहता है, स्पीड इंक्रीज हो गई, यानी कि पहले यूजर ने रिक्वेस्ट करी प्रोक्सी सर्वर के पास, तो प्रोक्सी सर्वर अपने ही कैश मेमोरी से फाइंड आउट करके डाटा यूजर को दे देगा। यानी कि प्रोक्सी सर्वर को बार बार डेस्टिनेशन सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बिल्ट इन कैश मेमोरी इसके अंदर होती है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा वो स्टोर करके रख सकता है। इन केस अगर यूजर वो सेम रिक्वेस्ट करता है तो प्रोक्सी सर्वर उसको डायरेक्टली डाटा वो प्रोवाइड करवा देता है। अब अगर मैं बात करूं और क्या फैसिलिटी देता है, ये आईपी एड्रेस को छुपाने का काम करता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। मॉनिटरिंग का काम भी करता है। अगर मैं बात करूं घर पर कोई भी बच्चे अगर कोई भी वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रोक्सी सर्वर मॉनिटर भी कर सकते हैं कि उनके बच्चे क्या क्या वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं, क्या क्या वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं। तो उसका भी यहाँ पर काफी
बेनिफिट होता है। नेक्स्ट वही ब्लॉक किए हुए वेबसाइट्स को हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड मोड में होती है उन्हें हम डायरेक्टली बाईपास कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। एंड प्रॉक्सी सर्वर का नेक्स्ट यूज क्या है, सिस्टम की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। कैसे ये काम करता है ये हम देखते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने सर्वर को, जो भी सर्वर उनका होता है, हैक होने का या डेटा लॉस होने का तो डेंजरस, एक्चुअली उनको रिस्क तो रहता ही है। तो इस मैटर में प्रॉक्सी सर्वर उनको काफी हेल्प प्रोवाइड करवाता है, काफी बेनिफिट देता है। आप अपने प्रॉक्सी सर्वर को कॉन्फ़िगर करके क्लाइंट और सर्वर के साथ हो रहे कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा की हम जो बोल सकते हैं, साइफर की प्रोवाइड करवा, साइफर टेक्स्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे हमारा डेटा इनक्रिप्ट हो सकता है और कोई भी थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकती है। आपकी जो मिलीशियस वेबसाइट्स है उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टीज होती है तो वो उनको एक्सेस नहीं कर सकती है। तो इसके लिए क्या रहता है, इसमें प्रॉक्सी सर्वर सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन ये इंक्रीज करता है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज यानी कि बेनिफिट प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड करवाता है। अब अगर मैं प्रॉक्सी सर्वर के टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके डिफरेंट 3 टाइप्स होते हैं एक्चुअली। इसमें फर्स्ट आता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो इसमें क्या रहता है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी में क्या बताता है, ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को टारगेट सर्वर में फॉरवर्ड करता है और ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, ताकि इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सके। यानी कि ये नहीं है यूजर फिर प्रॉक्सी फिर कोई और साइड फिर सर्वर जाके आएगा। तो ये डायरेक्टली क्या करता है, यूजर प्रॉक्सी और डायरेक्टली डेस्टिनेशन जो हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड पे, यानी कि डायरेक्टली ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। कहां फॉरवर्ड करेगा, डेस्टिनेशन सर्वर पे, जहां से डायरेक्टली ही क्लाइंट के पास डेटा अवेलेबल हो जाता है। टारगेट सर्वर से हम बोल सकते हैं, डेस्टिनेशन सर्वर से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ओपन प्रॉक्सी इसमें होता है। ओपन प्रॉक्सी में अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ओपन प्रॉक्सी एक्चुअली फॉरवर्ड प्रॉक्सी के जैसा ही होता है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है। जैसे कि पब्लिकली नॉर्मली हर कोई उसे एक्सेस, ये नाम समझ में ओपन प्रॉक्सी है, सबके लिए अवेलेबल है, बट इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी का कंसर्न भी रहता है कि ये सिक्योर नहीं रहते हैं इस पर्पज से। तो इसके लिए क्या रहता है, इसमें हम इंटर जो हमारी आईपी एड्रेस है उसको हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली है तो हर कोई पब्लिक उसको उसमें हाइड भी कर सकता है। तो ओपन प्रॉक्सी के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट आता है एनोनिमस, सेकंड आता है डिस्टोर्टिंग एंड द लास्ट वन इज हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं एनोनिमस प्रॉक्सी। तो इसमें क्या रहता है, इसमें सिंपली क्लाइंट के आईपी एड्रेस को छुपा दिया जाता है, ताकि जो टारगेट सर्वर है, डेस्टिनेशन सर्वर है, वो क्लाइंट की ओरिजिनल आइडेंटिटी को फाइंड आउट ही ना कर पाए, उसकी आईपी एड्रेस को पता ही ना कर पाए। तो ये काम किसका रहता है, ताकि हमारे इसमें क्या रहता है एक्चुअली, एनोनिमस जो प्रॉक्सी है इसमें क्या रहेगा, क्लाइंट की आईपी एड्रेस को प्रॉक्सी तक ही सीमित रखता है, टारगेट तक नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्टोर्टिंग प्रॉक्सी, तो ये वेबसाइट अपनी आइडेंटिटी को बताता है लेकिन क्लाइंट के लिए एक फॉल्स आईपी एड्रेस को पास कर देता है। यानी कि इसमें क्या रहता है, इसमें प्रॉक्सी है ना, वो अपने सर्वर के पास जाके अपनी आइडेंटिटी को तो बता देगा, बट क्लाइंट की कोई फॉल्स आईपी एड्रेस उनको पास करता है, यानी कि कुछ भी फ्रॉड बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। यानी कि प्रॉक्सी क्या बोलेगा, ये वाला क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में ये वाला नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है इसमें थर्ड में बात करें ओपन प्रॉक्सी में ही, इसका थर्ड पॉइंट क्या है, हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी। तो इस टाइप के प्रॉक्सी को ट्रैक कर पाना भी काफी मुश्किल काम होता है, काफी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, क्योंकि वेबसाइट को न तो अपनी आइडेंटिटी बताता है, न ही क्लाइंट की आईपी को पता चल देता है। यानी कि ना तो क्लाइंट का पता चलेगा कौन है, ना ही अपनी आइडेंटिटी के बारे में ये बताता है, और ये बार बार अपने आईपी एड्रेस को चेंज करता रहता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टोर ब्राउजर। टोर मीन्स TOR, द ओनियन राउटर, जिसके बारे में मैं डार्क वेब के बारे में, डार्क वेब की वीडियो में ऑलरेडी इन डेप्थ बता चुकी हूं आपको, तो उसके लिए आप वो वीडियो भी जरूर रेफर करें। अब अगर मैं बात करूं थर्ड वाले प्रॉक्सी के टाइप की, फर्स्ट हमने डिस्कस किया फॉरवर्ड, सेकंड किया ओपन एंड द थर्ड वन इज अ रिवर्स। तो इसमें क्या आता है,
ये तो मोस्टली हमने ऊपर भी डिस्कस किए। तो इनका उल्टा ही होता है, यहाँ पर क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि वह प्रॉक्सी से कम्युनिकेट कर भी रहा है। उसे लगता है कि वो डायरेक्टली टारगेटेड सर्वर से ही काम कर रहा है, उससे कनेक्टेड है और उससे कम्युनिकेशन कर रहा है, जबकि सारे रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं वो प्रॉक्सी से होके आ रहे होते हैं। और मोस्टली ये कहाँ ये बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है, गूगल हो गया, ये सब कंपनीज अपने सर्वर की सिक्योरिटी पर्पज के लिए इन्हें यूज करती है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके लोड को कम करने के लिए, उनके स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं प्रॉक्सी के रिस्क की, तो रिस्क इसमें क्या क्या है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो प्रॉक्सी का यूज करके आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं और पूरे इंटरनेट पे विजिट भी कर सकते हैं, यानी कि घूम भी सकते हैं। तो कई तरह के इसके फायदे तो हमने देखे हैं, लेकिन अब ध्यान रहे कि आप जिस प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर रहे हैं आपके पास उसके पास आपके सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, इसलिए आपको इससे खतरा भी हो सकता है, आपको इससे रिस्क भी हो सकता है, ये आपके डेंजरस भी हो सकता है। जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि आप ये सोच रहे हैं, आप एक्चुअली कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने ये सोच लिया कि सर्वर के पास हमारी रिक्वेस्ट नहीं, सर्वर के पास हमारा आईपी एड्रेस नहीं जा रहा, तो हम सेफ है। बट क्या आपको ये गारंटी है कि आपका प्रॉक्सी सर्वर सेफ है? आपको ये किसने बोला कि आपका हमारा प्रॉक्सी सर्वर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, वेल सिक्योरिटी कंसर्न प्रोवाइड करवा रहा है? तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है। तो हमें प्रॉक्सी सर्वर को यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉक्सी सर्वर हम कॉन्फ़िगर करके बैठे हैं तो क्या एक्चुअल में वो सिक्योर है या नहीं है, क्योंकि जो भी हम रिक्वेस्ट सर्वर को देने वाले थे वो हम प्रॉक्सी को दे रहे हैं, तो क्या वो सेफ है? तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो आपका कनेक्शन सेफ है या नहीं ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्रॉक्सी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ली हुई है, किसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये सब चीजें भी हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो इसमें और क्या क्या लॉस हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। डेटा का लॉस्ट होने का काफी इसमें रिस्क रहता है, यानी कि आप किसी वेबसाइट को अपना डेटा दे रहे हैं तो ये डेटा आपके डिवाइस और वेबसाइट के सर्वर के बीच जो अवेलेबल प्रॉक्सी सर्वर है उससे पास होके निकल रहा है, यानी कि आपका प्रॉक्सी सर्वर आपका सारा डेटा देख पा रहा है। तो क्या आपका प्रॉक्सी सर्वर सिक्योर है या नहीं है? तो क्या आपका प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है या नहीं है? तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर हमारा प्रॉक्सी सर्वर ही सेफ नहीं है तो हमारा डाटा बिल्कुल ही लॉस होएगा, डेफिनेटली लॉस होएगा। तो इसके लिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। डाटा लॉस कैसे हो सकता है? क्योंकि सर्वर पर हम मोस्टली कुछ भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ता है। तो वही लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड अगर प्रॉक्सी सर्वर के पास चला गया और वो प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं है तो वो भी काफी रिस्क भरा है, काफी डेंजरस है, जिसके थ्रू हमारा डाटा लॉस्ट हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं स्पैम एंड वायरसेस की, तो स्पैम एंड वायरसेस के अटैक्स भी प्रॉक्सी सर्वर में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर कैसे दिखाई देंगे? विद द हेल्प ऑफ एड। कोई भी एड आ रहा है तो वो प्रॉक्सी सर्वर भेज रहा है, यानी कि उसमें वायरसेस भी जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी कि आपका प्रॉक्सी सर्वर सेफ नहीं है और डायरेक्टली आपको एड दे पा रहा है तो वो कॉन्फ़िगर भी प्रॉपर नहीं हो रखा, यानी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ये भी काफी डेंजरस होता है। अब अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी थेफ्ट की, यानी कि हमारी आइडेंटिटी को चुरा भी सकता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप अपनी आइडेंटिटी को तो छुपा देते हैं यहाँ पे इंटरनेट पर जो भी अवेलेबल है, वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, आप वेबसाइट पे घूम रहे हैं कहीं भी, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर कोई और आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। चलो आपने कोई और आईपी एड्रेस यूज किया, तो ऐसा ही सेम काम कोई और भी तो कर सकता है और कोई और हमारी आईपी को एड्रेस को यूज कर कुछ गलत काम कर सकता है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी का गलत यूज यहाँ पर हो रहा है। ये जो कि हम कर रहे हैं वही कोई और भी तो कर सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर रिस्क में आती है। तो ये बेसिक एक्चुअली डिटेल है प्रॉक्सी सर्वर की। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन डायरेक्टली डील विद मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।